आज अपन लोगों को कुछ कंसल्ट करना चाहिए एक दूसरे से, है ना। आज टाइम है, पीरियड है और कुछ बताना भी है आप लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि आज जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ तो शायद स्टेज तक आना चाहते हैं, कुछ लोग उस जैसे पोस्ट पर तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग आज का प्राइज बस लेना चाहते हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं आप लोग के मन में चल रहा होगा। मैं कुछ और आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आरके स्क्रैपर एकेडमी जो है वो एक प्रयास कर रही है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग खास करके उन बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं जो बच्चे बहुत वीक होते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो रियलिटी में, वास्तविकता में उन्हें प्रॉब्लम है, समस्या है। कैसे? पेरेंट्स लोग लेकर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं हमारा बच्चे के दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। पेरेंट्स लोग लेकर आते हैं, बोलते हैं ये उनके जैसे होशियार नहीं है जो इनके बड़े भैया आए थे या छोटे भैया आए थे। इस तरीके की चीजें बताते हैं। तो पहले तो हम लोग उन बच्चों के माइंड से ये सारी चीजें निकालते हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे आरके स्क्रैपर में आने के बाद हर एक बच्चा वैसे ही कैसे चमकने लगता है, वैसी स्पीचेस क्यों बोलता है? क्योंकि ये मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है और रिसर्च भी है। आज जो भी कुछ आप लोगों को दिया जाता है ये 21 ईयर्स का रिसर्च है। हर एक बच्चे के पास एक कुछ नई चीजें होती हैं। जैसे कि अनिरुद्ध ने बताया, आप लोग ने सुना है आज कि हर एक बच्चा अपनी नई क्वालिटी लेकर आता है। किसी को उसके पिछले वाले रूप से हम उसको नहीं नाप सकते या मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम हर एक बच्चे को एक अलग तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आने वाला है, उसमें आप लोग को लग रहा होगा कि कौन होगा। बहुत दिमाग चला रहे होंगे, ऊपर नीचे से लगा रहे होंगे कि सारे सीनियर्स लोग तो पुल मिला के पॉइंट करके कि सोच लेते हैं पहले से कि ये होगा। ऐसा नहीं, वो नहीं जान पाते हैं, वो केवल अंदाज लगाते हैं क्योंकि उनको हकीकत नहीं मालूम होती है कि आखिर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स के लिए मेहनत क्यों करना पड़ता। आज ये वीडियो जो बन रही है, मैं केवल उनको लिए इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिनके पास आप जा रहे हैं, आप जाने वाले हैं। क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स तो मिल गया पिछले साल, अब इस साल जो है उन्हें मेहनत नहीं करनी है। लेकिन जो नए जजेस बने हैं उन्हें कुछ वीडियोस लानी होंगी। जो भी आप बनना चाहते हैं उनसे आप बात करें, कंसल्ट करें। ऐसा अपन क्यों करते हैं आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये करने का हमारा प्रोसेस क्या है। लोग इस चीज को अपवाद में लेते हैं, सोचते हैं बच्चे हैं, ये सारी चीजें सर क्यों करवा रहे हैं। मैं आपको एक साफ बात बता दूं, जब मैं खुद यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और मैं खुद आईपीएस बनना चाहता था, तब मैंने जब पढ़ाई की तब मुझे समझ में आया, अपने इतिहास को पढ़ा, अपने बारे में समझ में आया कि हमारे यहाँ ये जो स्टडी का लेवल है और जो स्टडी पढ़ाई जाती है, आप लोग को जिस स्कूल के लेवल में डाल दिया गया है ना, आप लोग स्कूल के नंबर के पीछे भाग रहे हैं। रियलिटी में उसकी जो क्वालिटी है वो खुल के आती है जब आप किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जाते हैं। जब आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में जानते हैं तब पता चलता है यार फिर से पढ़ना हमको, वही 6 क्लास से लेकर 12 अभी तक का हम घुइयां छील के आए थे। कॉमन सेंस सोचिएगा, 6 क्लास की 12th क्लास की बुक्स आप पढ़ के जा रहे हैं, फिर कंपटीशन की कोई भी चीज आती है तो फिर आपके जो टीचर्स होते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन के टीचर्स होते हैं, बोलते हैं 6 क्लास से 12th क्लास की बुक पढ़ो। तो मतलब अभी तक हमारे टीचर हमको क्या करवा रहे थे? आपको मैं समझाऊं क्या करवा रहे थे। उस समय आप मार्क्स की तरफ भाग रहे थे, क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखवा दिए जा रहे थे, आप उसको रट्टा मार रहे थे और रट्टा मार के लिख रहे थे ना, लिख रहे थे। यही चीज के पीछे लगातार बच्चे भागते रहते हैं। उनका दिमाग की माइंड जो होती है कैपेसिटी वो खुलती नहीं है। तो हमने जब ये प्रोसेस हमने चालू की ये इंटरव्यू लेने के लिए, तो हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि बच्चों को खुद सोचने लायक बनाना। अगर बच्चा आज से ही दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे क्या बनना है और उसके बाद उसके बनने के लिए हमें क्या करना है उसको पता चल गया,
तो वो अपने आप वो काम करने लगेगा। मुझे करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि उसको जो बनना चाहता है उसके लिए क्या है, उसको वे मिल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होता है कि हम कुछ भी बनना चाहते हैं। एक बार मैंने मम्मी बोली, पापा बोली कि मैं ये बनना चाहता, मैं डॉक्टर बनना चाहता, आईएएस बनना चाहता, आईपीएस बनना चाहता हूं, तो मैं आपको केवल एक बार उस तक पहुंचने की ताकत दिखाना चाहता हूं कि एक बार उस तक पहुंच के तो देखो, वाकई में आप जो बनना चाहते हैं, या कोई भी आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर या कोई इंजीनियर, अगर परफेक्ट इंजीनियर के पास आप जाओगे तो कितने मिनट का उसके पास टाइम रहता है? क्या आप इस तरीके से टाइम दे सकते हैं जैसे इंजीनियर के पास 8 घंटे की जॉब में उसको रहता है, या जो भी 12 घंटे की जॉब रहेगी, वो आपको 1 मिनट दे पाता है क्या? जब आप खुद अपने दिमाग से सोचेंगे ना, और जब आप आईपीएस के पास जाते हैं तो देखेंगे कि क्या आईपीएस के पास 5 मिनट का टाइम है किसी के लिए, या उसके खुद के लिए? तब आप ये जाग जाएंगे, तब खुद आपके अंदर जानने की क्षमता बढ़ेगी कि आखिर ये काम मुझे क्यों करना है। आप कब ये चीज सोचना चालू करेंगे? हां, अगर किसी के अंदर, किसी के दिमाग में ये बात भर गई है कि लाल बत्ती की गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, तो अलग बात है। वो एक शौक है, वो एक पावर है कि आगे पीछे गाड़ियां हो और लाल बत्ती की गाड़ी से जब मैं उतरूं ना, उसके बाद चाहे कोई भी हो वो मुझे सैल्यूट करे। वो एक पावर अलग चीज है। एक कलेक्टर का पावर आप लोग अभी तक जानते नहीं है। छोटे बच्चे हैं ना, आईएएस आईपीएस की बनने की तैयारी तो कर लेते हैं, सोच तो लेते हैं, लेकिन एक बार उनसे जाके मिल के देखिए, आपको अपने आप क्वालिटी पता चल जाएगी। जब चुनाव आते हैं ना, तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी तक एक कलेक्टर के सामने जाके ऐसे झुक के वो आवेदन फॉर्म देते हैं, और वो बैठा रहता है बकायदा। उसका पावर आपको तब समझ में आता है जब उसको बोलता है पीएम मोदी, मे आई कम इन सर, बोलता है यस सर, और बकायदा उनको देखे बगैर वो आपके फॉर्म को देखता है कि आपकी फॉर्म में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स मिलेगी तो आप गए। चाहे आप पीएम हो चाहे सीएम हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर पावर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं उस चीज को क्या बताना चाहता हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये लॉ है क्या चीज, ये लॉ क्यों पढ़ते हैं लोग, आखिर ये हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा क्या लॉ के अंदर बना के चले गए, ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि लोग मजबूर हो गए कि आईएएस आईपीएस के सामने इतने लोग भी झुकना पड़ेगा, इतना पावरफुल आदमी भी झुकेगा? ऐसा क्या है? तब आपके दिमाग में वो खुलेगा, वो दिमाग में आपको समझ में आएगा। और एक बार अगर आपने किसी के अंदर इंटरव्यू ले आए ना कमरे में बैठ के, तो आपको उसकी पावर का पता चल जाएगा कि क्या पावर होती है, कितना अंतर होता है उसका। उसके 5 मिनट की टाइमिंग लेने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक जोर लगाना पड़ सकता है। वो चीज जानने के लिए मैं आपको वहां भेजता हूं। आपके पेरेंट्स लोगों को लग रहा होगा फालतू का काम है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, एक बार आप इंटरव्यू ले आइए, उसके बाद आप पागल हो जाएंगे। आप उसके बाद आपको पेरेंट्स को कभी बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ाई करो। आपको पेरेंट्स ये बोलेंगे कि बेटा मत करो, खाना खा लो। मैं ये गारंटी देता हूं। एक बार आप इंटरव्यू लेके आओ, एक बार बात करके आओ, जो भी आप बनना चाहते हो जिंदगी में उनसे मिलकर आओ। मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता था ये वीडियो, और वीडियो जब आपके पेरेंट्स के पास जाएगा तो उनको खुद पता चलेगा कि वाकई में क्या बिल्ड करना चाहते हैं। मैं कहानी सुना रहा था आपको, मैं इधर से यहां ले आया, तो स्कूलों को लेके आया गया। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? देखिए, स्कूल में एक कारखानों में, मैं आपको पहले पुराने इतिहास से समझाना चाहता हूं कि राजा महाराजा लोग राज कर रहे थे। उनको क्या जरूरत हुई? बड़ी फैक्ट्रियां बनी, सब कुछ बना, उनको कारखाने बने, तो उनको वेल मेंटेन व्यक्ति चाहिए था। अब वही चीज ब्रिटिश इंडिया को भी चाहिए था। ब्रिटिश इंडिया ने अपनी स्कूल स्थापित की। क्यों? क्योंकि उसको वेल मेंटेन एक नौकर की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? जो सुबह 8 बजे करेक्ट टाइमिंग में आके और अपना काम चालू करे और 5 बजे छुट्टी लेके घर जाए, और उसके बाद बोले यस सर। उसी की तैयारी स्कूलों में चल रही है। स्कूलों में चल रही है। 8 बजे आपको एग्जैक्ट टाइमिंग में पहुंचना है, क्यू पे लग जाना है, उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, फिर अपने काम पे चालू कर देना है। सेम थिंग्स विल बी डन बाय इन द रेलवे, सेम थिंग विल बी डन इनटू द एवरी काइंड ऑफ वर्क वेयर एवर यू आर गोइंग। देयर इज नो मैटर वेयर एवर यू आर गोइंग।
IPS, IES, and any kind of officer if you will be now, so you will have to work 8 hours. 14 hours may be possible, and IPS will be there will be no timing, maybe 24 hours. क्या समझ में आया? अगर आपको कुछ अच्छा बनना है और सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको ज्ञान को विकसित करना पड़ेगा। जो ज्ञान आप लोग नंबर के लिए जा रहे हैं ना, हर एक बुक की एक एक पॉइंट्स बहुत जरूरी है। कल के दिन जब आपके टीचर ना कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बोलेंगे ना 6th और 12th की बुक पढ़ लेना बेटा, तो उस दिन आपका भेजा काम नहीं करेगा, बोलेगा अभी तक मैं क्या करके आया हूं, वही तो पढ़ के आया हूं। तो आज अगर आपने वो छोड़ दिया तो समझ लीजिए बेकार हो गया। वही हिंदी 6th क्लास की आपको पढ़ाई जाएगी। आपको नहीं पता जब आप हिंदी का एग्जाम देंगे वहां पे, तो वही हिंदी 6th से 12th क्लास के बीच में जो भी हिंदी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, वही क्वेश्चंस में आने वाली है। और उसी को नए तरीके से नहीं करते, सब उसी में दिया है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम क्यों पढ़ें, हम छोटे बच्चे हैं, हमको तो मैडम जी बोल दी है कि क्वेश्चन के आंसर याद करना है, क्वेश्चन के आंसर हमने रिमेंबर किए और नंबर 1 पोजीशन में पा गए। इसीलिए मोस्टली आपने देखा होगा नंबर 1 पोजीशन में जो भी रहते हैं 99% जिनको मिलते रहते हैं, वो केवल रट्टाफिकेशन के बल पे उनको मिलते हैं। बाद में उनकी लाइफ में जब वो जाते हैं तो जिंदगी में उनकी जिंदगी बदल जाती है। क्या होता है, बोलते हैं जैसे ही वो ओरिजिनल वर्ल्ड में जाते हैं 99% वाले बिल्कुल लो हो जाते हैं, बोलते हैं उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। और जो 50% या उस 60, 70, 80% वाला होता है ना, वो वहां पे राज करता है, उसके सामने सैल्यूट करता है 99% वाला। उसका कारण क्या होता है कि उसने समाज में रहने की तरीका सीखा था, उसने स्टडी के तरीके से जाके 99% पे नहीं गया, वो हर एक पॉइंट को पढ़ता था। भलाई मैडम बताती क्यों है? आज आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं हमेशा प्रियांश को देता हूं। आज की बुक में आप लोगों को हर एक बच्चों को पढ़ाया जा रहा होगा कि भैया स्वच्छता मिशन की शुरुआत किसने की, तो आप लोग बोलेंगे किसने? मोदी जी ने। क्या बोलेंगे? और गलत लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत किसने की? गांधी जी ने। सबने को मालूम है, लेकिन हमको क्या रट्टाफिकेशन वाला नंबर देना है, उनको नंबर क्या देना है कि उनको ने लिखवा दिया कि मोदी जी ने उसमें एक पत्र लिखवा लिया है, उसमें लिखवा के। समझ में आया? स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन को नाम दे दिया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन तो ऑलरेडी चालू था गांधी जी के समय से। गांधी जी सिखा सिखा के परेशान हो गए, सफाई करो, और ये चीज सब लगातार चल रहा था, इसी को बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया। इसीलिए इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल ये पढ़ना है कि ओरिजिनलिटी क्या है, आपके बुक में जो रियलिटी दी है। क्योंकि जब IAS IPS बनोगे ना, वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा, वो रियलिटी पूछा जाएगा कि वास्तविकता में ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किनके द्वारा प्रथम कदम रखा गया था। चेंज कर देंगे क्वेश्चन, आप बोलेंगे मोदी जी, वहां लेगा गांधी जी। आपको इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना होगा। अब इसमें यह बोलेगा स्वच्छता मिशन की शुरुआत हाल ही दिनों में किनके द्वारा किया गया था, तो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन कुछ ही दिन बाद। क्योंकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट सरकार में रहती है, पावर जिसका रहता है उसकी बोलबाला रहता है, उसको उसका नाम दिया जाता है। टीचरों की भी कोई गलती नहीं है, टीचर भी क्या करेंगे, जो बुक में लिख के आया है उसी को आंसर लेना है। लेकिन आपको अपनी बुद्धि को व्यक्त करना है, अपनी व्यस्त नहीं विकसित करना है, उसके लिए पढ़ाई करना है। आज मैंने जब मैसेज भेजा आप लोगों को कि भाई अपनी स्टडी से कंप्लीट कर लीजिए, उन लोग 4 क्वेश्चन देते हैं, उसको सोचने की जब आपको दिक्कत हो रही है क्वेश्चन को आंसर में पढ़ने के लिए, एक बार रियलाइज करके पढ़ के तो देखिए। मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, उस क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, हम लिख सकते हैं, आंसर आसान से लिख सकते हैं। रियलाइज करिए, सब कुछ आसपास दिख रहा होगा। क्लियर? और इस स्कूल के इस दौड़ से भागने से बच जाइए, क्योंकि 6th क्लास से 12th क्लास तक आपको बीच में ना पढ़ना पड़े बाद में, इसलिए अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। किसी भी मास्टर जी को सुन लीजिए, YouTube में खबर ही होंगी वीडियोस, किसी की भी रिसर्च निकाल लीजिए, सब यही बताने वाले हैं 6 to 12। तो क्यों हम माथापच्ची करें? हमें हर बुक को एक रियलाइज करके पढ़ना है, समझना है,
अपने आप टारगेट मिल जाएगा। तो मेरा उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया, और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन बच्चों का साथ देंगे। ये कुछ बनना चाहते हैं तो उनसे मिलवाइए, क्योंकि कोई बच्चा अगर कुछ मिल नहीं सकता तो बन भी नहीं सकता। आप लोग सोचेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है तो क्या हमको प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा? तो बोले बिल्कुल मिलना पड़ेगा। जो बंदा प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता ना, वो प्रधानमंत्री बन भी नहीं सकता है। वो क्योंकि आपको पार्टी में ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको मंत्री के पास मिलना पड़ेगा। जो बार बार पीएम सीएम से मिल सकता है वही बंदा नेक्स्ट बार पीएम सीएम बनता है। आपको नहीं पता? अगर नहीं पता है तो आपको जानना जरूरी है। क्लियर? ये बहुत जरूरी है कि आपको ऐसा लगता है कि आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको आईपीएस से मिलना पड़ेगा, आपको पावर उसकी समझनी पड़ेगी। उसको अगर नहीं समझ पाए तो नहीं बनेंगे, आप नहीं बन सकते। क्या समझ में आया? आज ही आपने टारगेट बनाना है कि आप जो भी बनना चाहते हैं उससे मिले। हिंदी इंग्लिश किसी से भी बात करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे नहीं आती है तो अभी बात करें। और आप लोगों को ध्यान रखना है, कोशिश करना है आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में हो। अगर सामने नहीं समझ में आ रहा है तो सर को हिंदी में हम उससे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आप उनको लिख के दे दीजिए वो चीज। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसी हरकत करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो बी केयरफुल इसके लिए भी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लिखे लीजिए आप, और सामने जब आप खसकाएं तो उसकी एक कॉपी आपके पास हो, एक उनके पास हो। तो वो जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आंसर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपको किस में पूछना है आप उसमें पूछ सकते हैं। क्लियर? उस वीडियो में अपन किसी के पास भी आरके स्क्रैपर के बच्चे आ रहे हैं या जा रहे हैं तो कृपया करके उनको कुछ मोटिवेट कर सकते हैं जो लोग, तो वो बहुत बढ़िया होगा। मतलब आप बताइए कि आखिर एक डॉक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है उस बच्चे को? क्या आपकी जिंदगी में कुछ करना पड़ा? आपको कुछ करना पड़ा? आपने कौन सी स्कूल से, गवर्नमेंट से या सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे? आपको क्या स्कूल में घर में प्रॉब्लम्स थी या समस्या थी? ये सारी चीजें अपन को जानने की कोशिश करनी। आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या समस्या है, कैसे आईएएस आईपीएस बन सकते हैं या कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? क्या नीट की एग्जामिनेशन निकालना जरूरी होता है? क्यों होता है? कैसे होता है? नीट का एग्जाम निकालने के लिए हम क्यों नहीं 12th क्लास से पढ़ने के बाद हम निकाल पाते हैं? ऐसा क्या है? क्वेश्चंस पूछिए, अपने अंदर जिज्ञासा जानने की उसको निकालिए अपने से। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है, आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वो जानना है कि मैं कैसे बन सकता हूं, ये चीज आप जानकर आइए। क्लियर? एक छोटा सा वीडियो लेके आइए। अगर वो वीडियो के सामने नहीं बैठ रहे हैं तो ऑडियो लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकर आइए। ओके, ये जजेस को टास्क दिया गया है आप सभी को। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो थैंक यू। साथ संगत प्यार से कहना धन्यवाद जी।